हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के नेशनल पार्क पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैंने सभी 28 राज्यों में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सभी को शामिल किया है। आपका एक भी पॉइंट किसी भी कीमत पर नहीं छूटेगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव जंतु, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा आमतौर पर राज्य सरकार करती है। वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। कुछ मामलों में केंद्र सरकार भी किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है यदि राज्य सरकारें उनसे आग्रह करे तो आपको ये समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और इसकी घोषणा कौन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों की बात करेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों आज की तारीख तक टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में विद्यमान हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में गठित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जिसको अब हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यह समझ आ गया कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कुछ और बात करते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ वटन द्वीप नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद कुछ और तथ्य की बात करें, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति के हिसाब से टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश के बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जहां पर टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान हैं। तो इतना हमने समझ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिससे आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो गई होगी। अब हम एक एक राज्य को पकड़ते हैं और उनमें जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की लोकेशन आपको दिख रही होगी, जहां पर मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? हेमिस हाई नेशनल पार्क। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह 1981 में स्थापित हुआ था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, यदि प्रश्न आए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस हाई नेशनल पार्क। यह लद्दाख के लेह में स्थित है। यह विशेष रूप से हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हेमिस हाई नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? दाची गम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सलीम अली नेशनल पार्क। इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, यह जम्मू कश्मीर विशेष रूप से श्रीनगर के पास में स्थित है। यह 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया था, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका एक अलग प्रश्न यहाँ से कवर होता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। तीनों नेशनल पार्क अच्छे से याद रखिएगा, तीनों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए हर राज्य में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, लेकिन जो भी ज़्यादा जरूरी होगा उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिनवेली नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पांचों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से। जिसमें हम जो ज़्यादा जरूरी है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसको 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यदि इस तरह से जिम कॉर्बेट ऑप्शन में ना मिले और हेली राष्ट्रीय उद्यान मिले तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। इसी वजह से इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है तो उसका उत्तर क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। यहीं से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। 6 के नाम आपको याद रखना है, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। उसी के पास में हरियाणा है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि इसको 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अब हाल ही में इसको रामसर साइट घोषित किया है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है। इसी तरह से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? हरियाणा में। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और 89 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। थोड़ा सा हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे जिसमें आता है राजस्थान। राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा जरूरी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। 85 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह एक रामसर साइट है। केवलादेव के बारे में हम और कुछ भी जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 81 में, मतलब 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत की पहली रामसर साइट है। इसी वजह से इसको याद रखना है। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसी वजह से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने इतनी सारी चर्चा की है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है, रामसर साइट है और पहली रामसर साइट है। इस वजह से इसको याद रखना है। बाकी सभी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से ताकि याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं गुजरात की ओर। गुजरात में टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? गिर नेशनल पार्क, काला हिरण नेशनल पार्क, मरीन या फिर इसको कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और इसके बाद है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। चारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है उसको हम विस्तार से देखते हैं। इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट है गिर नेशनल पार्क। चलिए इसको देखते हैं। यह गुजरात के जामनगर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना की गई थी 1965 में। यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। देखिए दोस्तों, पूरे एशिया में एशियाटिक शेर आपको मात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस आपका बढ़ जाता है। हाल ही में कैनाइन डिस्टेंबर वायरस के कारण यहाँ पर कुछ जो एशियाई शेर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से यहाँ पर एशियाई शेरों की मृत्यु हुई थी। इस वजह से यह चर्चा में रहा था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनकी संख्या है 11। यदि ये संख्या बदल जाती है, कुछ और राष्ट्रीय उद्यान अपडेट होते हैं या फिर जुड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। देखिए, सबसे पहला है कूनो नेशनल पार्क। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है क्योंकि चीतों को यहाँ पर लाया गया था 2022 में। इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद है डायनासोर नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी, इसी को हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, पन्ना, संजय और कान्हा नेशनल पार्क। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कूनो नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्यों जरूरी है, इनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा, इसी के साथ महाराष्ट्र के नागपुर तक फैला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी। इस वजह से पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहते हैं। आपने मोगली का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। अब बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनने की अधिक संभावना है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश के अंदर श्योपुर और मुरैना जिलों में यह फैला हुआ है। इसे 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2022 को नामीबिया, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, वहां से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इस वजह से कूनो नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में रहा था। आपको सभी 11 नेशनल पार्कों के नाम याद रखना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस आगे है उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में टोटल 1 नेशनल पार्क है। भले ही राज्य बड़ा हो, लेकिन नेशनल पार्क मात्र 1 है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसको 1977 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा और सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। चलिए, उसी के पास में है बिहार, उसकी हम चर्चा करते हैं। बिहार में भी मात्र 1 नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम डिटेल से देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ पर गंडक नदी बहती है, तो आपको याद रखना है गंडक नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 2022 में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर इस राष्ट्रीय उद्यान में आग लगा दी गई, जिससे शाकाहारी जो जानवर थे उनके लिए खाने के लिए आरोपित की जाने वाली घास और वृक्ष का काफ़ी नुकसान हुआ। इस वजह से ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहा। इस वजह से हमने इसकी डिटेल देखी है। आपको याद रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है, मतलब बिहार में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी के पास में है झारखंड। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट नहीं है जहाँ से अंदर से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती हो। इसी वजह से नाम दिया है, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना और आपको फालतू की चीज़ें पढ़ना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। उसके पास में है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। उनके नाम देखते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, इसके बाद है सिंगलीला नेशनल पार्क, फिर है सुंदरवन नेशनल पार्क और जालदापारा नेशनल पार्क। इन सभी के नाम आपको याद रखना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यदि इसके अंदर से प्रश्न पूछे कि रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सुंदरवन। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद कुछ और पॉइंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तरफ। तो इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन रखा है और मैंग्रोव यहाँ पर अधिक पाए जाएंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। देखिए, इसको 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। 1977 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य और 1984 मतलब 84 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और वर्ष 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट जो कि जरूरी हैं आपके सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। पश्चिम बंगाल के बाद
उसी के पास में है थोड़ा सा दक्षिण में ओडिशा, उसकी चर्चा करते हैं। ओडिशा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? भीतरकनिका नेशनल पार्क और इसके बाद है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसकी स्थिति केंद्रपाड़ा जिला पूर्वी ओडिशा में स्थित है और यह जो नेशनल पार्क है वह ब्रह्माणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह भारत का दूसरा पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव इकोसिस्टम है, मैनग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र है भारत का दूसरा। पहला कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। इसे अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट भी घोषित किया गया था, मतलब वेटलैंड साइट इसको घोषित किया गया था। तो आपको भीतरकनिका के बारे में ये याद रखना है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र है और कहाँ पर है? ओडिशा में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में दोस्तों टोटल 3 नेशनल पार्क हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तीनों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय इसकी स्थापना की गई। इसकी लोकेशन की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है उसके कोरिया जिले में यह स्थित है। हाल ही में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है 2021 में, इस वजह से यह काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, 2021 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पास में है आपका थोड़ा सा दक्षिण में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच या फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, तंदोबा नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव और चंदोली नेशनल पार्क। इन 6 जो नेशनल पार्क हैं इनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इनके बारे में ऐसी कोई डिटेल है नहीं कि अंदर से प्रश्न पूछा जाए, बस यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है कि पेंच या फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क कहाँ पर है या फिर तंदोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो आपको नाम याद रखना है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इस वजह से इनके बारे में आपको डिटेल नहीं दी गई है, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि यहाँ से प्रश्न ऐसा बन सकता है अंदर से। चलिए उसी के दक्षिण में है गोवा। गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुल्लेम नेशनल पार्क। इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसे पहले मुल्लेम गेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन 79 में इसका नाम बदलकर महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया। इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा? महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य में 107 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसको मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। एक बार और बता देता हूँ, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। ठीक है, पहले इसको मुल्लेम गेम अभ्यारण्य कहते थे, लेकिन 1979 में इसको महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया और इसी महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 107 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम में जानते हैं, जिसका नाम क्या है? मुल्लेम नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्नाटक की ओर। उसी के दक्षिण में स्थित है, जिसमें टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से हम नेशनल पार्क को एक एक करके कवर कर रहे हैं, उसी तरह से हमने भारत की जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, और जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल से कवर किया है। सभी राज्यों को उसमें शामिल किया है। यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। उनके नाम देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी या फिर नागरहोल नेशनल पार्क। यदि यहाँ से प्रश्न आता है कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। यदि दूसरी तरह से प्रश्न आता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। इसी का नाम क्या है? नागरहोल। इसके बाद है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बन्नेर घाट नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। इसी में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये बात तो आपको याद रखना ही होगी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद 2019 में जो मंकी फीवर काफ़ी चर्चा में रहा, उसकी शुरुआत हुई थी इसी नेशनल पार्क से। तो आपको याद रखना है, इसी वजह से ये चर्चा में था। 2019 में जो मंकी फीवर वायरस की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? कौन से राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से। आशा करूंगा कि यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी के पास में है तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इसके बाद है
महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। तीनों के नाम आपको याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। बस तेलंगाना में आपको नाम याद रखना है तीनों के अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। तीनों के क्या क्या नाम हैं उनको देखते हैं। पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तीनों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पापी कोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पापी कोंडा नेशनल पार्क। यह पूर्वी घाट के हिस्से में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। यदि प्रश्न पूछा कि गोदावरी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है तो पापीकोंडा नेशनल पार्क। यह क्षेत्र पहले पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता था और उसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 2008 में। तो आपको याद रखना है इस पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इंदिरा गांधी या फिर इसी को हम अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न दोनों तरह से आए कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है तो तमिलनाडु, या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ है तो तमिलनाडु। इसके बाद है मुदुमलाई नेशनल पार्क, फिर है गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मदुमलाई नेशनल पार्क। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसी का हिस्सा है मदुमलाई नेशनल पार्क। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, वो सबसे पुराना है। हमेशा ही परीक्षा में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि दूसरा जो नेशनल पार्क है सबसे पुराना, उसका नाम क्या है। तो आपका उत्तर क्या होगा? मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए तमिलनाडु का एक और नेशनल पार्क है मुकुर्ती नेशनल पार्क। इसको हम डिटेल से देखते हैं। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में ही स्थित है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यह विद्यमान है। कौन सा? मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है। सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा किसी भी कीमत पर। टोटल जितने अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से 106 हैं, 106 में से एक भी नहीं छूटने वाला है। आगे बढ़ते हैं केरल की ओर। दोस्तों केरल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। उनके नाम देखते हैं। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पंबा डुम शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली जिसको हम शांत घाटी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क। इन सभी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहाँ पर? केरल में। इसकी हम चर्चा करेंगे। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यदि प्रश्न आए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है तो आपका उत्तर क्या होगा? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं हम पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर में सबसे पहला राज्य है हमारा सिक्किम, जहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यह भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसका मतलब है, देखिए मिश्रित विश्व धरोहर स्थल वो स्थल होते हैं जहां पर यूनेस्को प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो देखिए कंचनजंगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कंचनजंगा के बारे में ये दूसरा पॉइंट है, वो अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं असम की ओर। असम में दोस्तों टोटल 6 नेशनल पार्क हैं जिसकी लोकेशन आपके सामने है। 6 के नाम देखते हैं। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क,
मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या फिर ओरंग नेशनल पार्क। इसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 हैं। इन 6 के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 85 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न आ भी चुका है और आने की संभावना भी है कि विश्व में, न केवल भारत में, विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं मेघालय की ओर। तो दोस्तों, मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके नाम हैं बलपक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। मेघालय की ये जो दोनों राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, उनके नाम आपको याद रखना है, बलपक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट भी करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? नामदफा नेशनल पार्क, इसके बाद है माओलिंग नेशनल पार्क, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नामदफा नेशनल पार्क। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत, म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि कौन सा एक ऐसा नेशनल पार्क है जो भारत, म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है। मतलब यह एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमा लगती है। तो उसका उत्तर क्या होगा? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो उसका नाम होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल है। तो आपको अच्छे से याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं नागालैंड की ओर। तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क है इटांकी या फिर इतांकी नेशनल पार्क। इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मणिपुर की ओर। तो दोस्तों, मणिपुर में भी एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमेशा ही यहाँ से प्रश्न भी आए हैं, तो इसकी बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छे से याद रखना है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण, संगाई हिरण का एक अंतिम प्राकृतिक आभास है। ये जो संगाई हिरण है दोस्तों, यह 1950 के दशक में विलुप्त घोषित कर दिए थे, लेकिन इनको बाद में मणिपुर राज्य में फिर से देखा गया है। तो अच्छे से याद रखना है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि मणिपुर में है, और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं मिजोरम की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों राष्ट्रीय उद्यान। दोनों के नाम देखते हैं। मुरलेन नेशनल पार्क, इसके बाद है फवंगपुई नेशनल पार्क या फिर नीला पर्वत। देखिए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में। या फिर इस तरह से घूम के आए, फवंगपुई नेशनल पार्क को अन्य किस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं? तो ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है फवंगपुई नेशनल पार्क के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जैसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम जानते हैं, यह मिजोरम में स्थित है। मार्च 2025, देखिए अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मार्च 2025 में मिजोरम के फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 9वां हिस्सा जंगल की आग से प्रभावित हुआ था। झूम खेती की वजह से वहाँ की जो जनजाति है, उन्होंने आग लगाई और वही आग इस जंगल में, इस राष्ट्रीय उद्यान में पहुँच गई और यहाँ पर उसका लगभग 9वां हिस्सा जल गया। तो मार्च 2025 में ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फवंगपुई नेशनल पार्क या फिर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा की ओर। तो दोस्तों, त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बायसन नेशनल पार्क। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। इसको डिटेल से देखते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जो नेशनल पार्क है वह त्रिपुरा में है। तो ये पॉइंट तो आपको अच्छे से याद रखना है। 2007 में यह स्थापित हुआ था।
यह राष्ट्रीय उद्यान बड़े सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। यह क्लाउडेड लेपर्ड के लिए समर्पित भारत का पहला, देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आ गया, पहला मतलब हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। यह क्लाउडेड लेपर्ड के लिए समर्पित भारत का पहला वन्यजीव उद्यान है। देखिए क्लाउडेड लेपर्ड क्या होते हैं, ये तेंदुए होते हैं। ये जो इनका नाम क्लाउडेड इस वजह से पड़ा है क्योंकि इनके जो शरीर पर धारियां होती है वह बादल की तरह होती है, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो क्लाउडेड लेपर्ड के लिए समर्पित भारत का पहला वन्यजीव उद्यान कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, त्रिपुरा में है, जिसका नाम क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जहां पर टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 11 है। मैं वर्तमान स्थिति के हिसाब से आपको बता रहा हूं। इसके बाद यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य का नाम आता है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। इनके नाम क्या क्या है, कैंपबेल खाड़ी नेशनल पार्क, बायसन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, उत्तरी वटन द्वीप, मध्य वटन द्वीप, साउथ वटन द्वीप, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क और माउंट हेरियट नेशनल पार्क। इन सब के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साउथ वटन द्वीप। यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, यदि इस तरह से प्रश्न आए तो आपका उत्तर क्या होगा, साउथ वटन द्वीप। दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, 4400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, साउथ वटन द्वीप। आशा करूंगा कि आपको पूरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।